हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, हर रोज की तरह हम लोग फिर हाजिर हैं आपके लिए आज सुबह की हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरें लेके। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो दिन में धूप न निकाला पसीना, शाम को बारिश की फुहार। तपती चुपती गर्मी के बीच शनिवार शाम को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की फुहार से लोगों को कुछ राहत मिली है। राजधानी शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर समेत कई क्षेत्रों में बादल बरसे हैं। कुछ क्षेत्रों में रविवार को भी बारिश के आसार है। हालांकि प्रदेश में 20 जून तक मानसून पहुंचने के आसार कम हो गए हैं। दक्षिण भारत में मानसून कमजोर पड़ गया है। ऐसे में आगामी 10 दिनों तक प्रदेश में अभी गर्मी और सताएगी। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 14 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मैदानी जिलों में 15 जून को बारिश के आसार हैं। तो सीएम केजरीवाल ने शिक्षा में सुधार करने का मांगा मौका, बोले बीजेपी और कांग्रेस के समय में बुरा हाल। हिमाचल के हमीरपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम के बहाने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हिमाचल की जनता से बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक मौका मांगा है। साथ ही हिमाचल के लोगों के एक बार दिल्ली आकर व्यवस्था देखने का भी न्योता दिया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस बार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बुरा हाल है। स्कूलों में शिक्षा न होने के चलते बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। वहीं 8वीं तक के भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है। यूजीसी पे स्केल पर शिक्षकों ने टाली हड़ताल, कॉलेजों में छुट्टियों के बाद फिर से स्ट्राइक। राज्य के 138 कॉलेजों सहित एचपीयू, पालमपुर और नौणी विश्वविद्यालय के करीब 2200 के करीब शिक्षकों ने फिलहाल कॉलेजों में चल रही वैकेशन के चलते हड़ताल को टाल दिया है। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रामलाल शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि 15 दिन से उनकी हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार से जो सकारात्मक आश्वासन मिला है उसके चलते हड़ताल को स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी में बयान दिया कि यूजीसी पे स्केल पर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में यदि पे स्केल को लागू करना है तो उन्हें पंजाब को देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन शिक्षकों ने फिलहाल हड़ताल कुछ समय के लिए टालने का फैसला लिया है। तो नाहन में खाई में गिरी बारात से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी, एक की मौत, 12 घायल। सिरमौर जिले के नाहन में बारातियों से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी एक खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई जबकि करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। सभी घायलों को नाहन के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। ये दुर्घटना सेनवाला कोलवाला बोर्ड मार्ग पर हुई है। हादसे के कुछ मिनट बाद ही घटनास्थल पर एचआरटीसी की नाहन कोलावाला बोर्ड बस पहुंच गई थी। चालक व परिचालक ने तुरंत ही यात्री के साथ घायलों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया था। बस में सफर करने वाले यात्री ने बताया कि पिकअप के नीचे आने से जानी नुकसान हुआ है। भगवंत मान बोले राहुल गांधी की उम्र 52 से 53 साल, खुद को कहते हैं युवा लीडर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 52 से 53 साल हो गई है और अब भी वे खुद को युवा लीडर कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिता तो 50 साल के बाद लोगों को बुजुर्ग कहने लगते हैं। इतना कहते ही सभागार में बैठे लोगों ने खूब ठहाके लगाए। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब में हुआ, अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश में होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बहुत पुराना नाता है और वे यहाँ पर हर जगह से वाकिफ है। मान ने हिमाचल की जनता से एक मौका मांगते हुए कहा कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया और हमें गुलाम बनाया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस यही काम 5-5 साल की किस्तों में हमारे साथ कर रही है। तो प्रतिभा सिंह बोली, काम नहीं किया, अब पीएम और अन्य नेताओं को बुला रहे हैं जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांग्रेस में मां और बेटे के राज के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार
किया है। कहा कि भाजपा ने 4 साल विकास नहीं किया, अब ऐसी बातें करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं। कांग्रेस जिसे मर्जी जो भी बनाए, मुख्यमंत्री से इसको क्या लेना देना। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव जीता है, इसी वजह से आलाकमान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। भाजपा धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस अपने काम पर वोट मांगती है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से किए गए कार्यों का उद्घाटन कर अपना नाम चिपका रहे हैं। पूरे कार्यकाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश में बिना भेदभाव के एक समान विकास करवाया है। तो पढ़ाना सीखने आए बीएड के प्रशिक्षु ने केबल तार के टुकड़े से पीटे 30 छात्र छात्राएं, किया गया गिरफ्तार। कुल्लू जिले की माध्यमिक पाठशाला शमसी में पढ़ाना सीखने आए बीएड के प्रशिक्षु प्रणव शर्मा ने 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शोर करने पर केबल तार के टुकड़े से बुरी तरह पीट डाला। भुंतर थाना में इसकी शिकायत आने पर पुलिस ने आरोपी प्रणव को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 323 की धारा 75 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई के बाद अपनी व्यथा बताते बच्चों का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थी ने पुलिस थाना भुंतर में शिकायत दर्ज करवाई कि शुक्रवार को अंतिम पीरियड में बीएड के प्रशिक्षु प्रणव ने उन्हें बुरी तरह पीटा। 37 में से 30 विद्यार्थियों को चोटें आई हैं। थाने में बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे। बच्चों के बाजू और पीठ पर चोटों के निशान पड़ गए हैं। छुट्टी होने के बाद इन विद्यार्थियों को उपचार के लिए तेगू बहेड़ अस्पताल ले जाया गया। यहाँ इनका देर रात तक उपचार और मेडिकल हुआ। छात्राओं से अश्लील हरकतों के मामले में दर्ज किया गया बयान। सोलन के एक सरकारी स्कूल में योग के बहाने शिक्षक की ओर से छात्राओं से अश्लील हरकतें करने के मामले में शनिवार को थाना प्रभारी धर्मपुर राकेश राय ने सुबाथू में पीड़ित छात्राओं और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज किए गए। अभिभावकों ने बताया कि आरोपी शिक्षक के कारण उनकी बेटियां मानसिक रूप से परेशान हुई हैं। आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को शिक्षक योग के बहाने सोलन ले जाने पर जोर डाल रहा था। छात्र जब खुद घर वालों को नहीं बोल पाई तो उसने अपनी बड़ी बहन को एक पत्र लिखा, जिसे शिक्षक की हरकतों के बारे में बताया। इसके बाद उसकी बहन ने मां को इस बारे में बताया। अभिभावक सुबाथू पुलिस चौकी में पहुंचे और धर्मपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरें पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आप हमारी वेबसाइट myhimanachalnews.com पे जाके हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरें हर समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।